अभी व्हाट्सएप पर अगर कोई इंसान हमको परेशान करने लग जाए, व्हाट्सएप पर अगर किसी से परेशानी होती है, तो ब्लॉकिंग करना एक ऑप्शन है, उसमें ब्लॉक कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही सीली सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करूँगा। वहाँ पर हम किसको ब्लॉक करते हैं? खुद को ब्लॉक करते हैं या जिससे प्रॉब्लम हो रही है उसको ब्लॉक करते हैं? सब एग्री इस बात पर कि व्हाट्सएप पर हम सामने वाले को ब्लॉक करते हैं कि खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है तो व्हाट्सएप छोड़ देते हैं, यानी खुद को ही ब्लॉक कर देते हैं, वो वाली बात अलग है। नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरे को ही ब्लॉक करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। अभी रियल लाइफ में खुद को कैसे ब्लॉक करते हैं वो बताता हूँ आपको। किसी का बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगा, जैसे कि कहीं चोट लगी हो, मान लो हाथ पे चोट लगी है, तो उसको अपन बचा बचा के चलते हैं कि कहीं फिर से नहीं लग जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और लग गई दोबारा। ऐसे ही जब हमको अंदर इमोशनल कोई हर्ट होता है तो फिर हम खुद को बचा बचा के चलते हैं, ठीक है। मतलब कहने का एक शेल बना लेते, एक कवर बना लेते अपने आसपास कि फिर से चोट नहीं लगे। लेकिन इसमें क्या होता है, वो कवर बनाने से हम चोट से बचते नहीं हैं, उसके कारण हमको लगातार हर्ट में रहना पड़ता है। कैसे हर्ट में रहना पड़ता है? जैसे हाथ में चोट लगी है तो हमको याद रखना पड़ता है कि चोट लगी है यहाँ पर, और याद रखेंगे ना, वो ज़रूरी है। देखिए, हाथ में चोट लगी है, आप याद रखेंगे, उसको बचा बचा के रखेंगे तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मन में चोट लगी है और आप उसको बचा बचा के रखेंगे तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और आपको ट्राई करना तो आप करके देख सकते हो। आज से 8-10 साल पहले भी कोई घटना हुई हो और अगर आपने ऐसे बचा बचा के रखा है उसको, तो वो ठीक नहीं हो गया, वो बढ़ गया। कहने का मतलब फिजिकल चोट लगी है, आप उसको बचा बचा के रखोगे तो ठीक हो जाएगी। इमोशनल चोट लगी है और अगर आपने उसको शेल कर दिया, कवर कर दिया, ब्लॉक कर लिया खुद को, तो वो बढ़ जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। तो खुद को कैसे ब्लॉक कर लेते हैं? याद दिला के रखते हैं कि उसने मेरे साथ कल क्या किया था, उसने मेरे साथ कल लड़ाई की थी। याद रखोगे। देखो, अगर आप याद करके नहीं रखोगे ना तो आप भूल जाओगे, और फिर दूसरे दिन उससे जब मिलोगे बहुत अच्छे से मिलोगे। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो, हम चाहते हैं, मेरी सब एक जैसे, हम चाहते हैं कि उसको एहसास दिलाएं। क्या एहसास दिलाएं उसको? उसको एहसास दिलाएं कि तूने मुझे हर्ट किया, तेरे कारण मैं दुखी हुआ। तो उसको एहसास दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? हम खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। कैसे ब्लॉक कर लेते हैं? अब वो जब आएगा ना, उससे अच्छे से बात नहीं करना है। अभी जो वो आएगा ना, उसको देखना नहीं है। वो कोई अच्छी हंसी मजाक की बात करेगा ना, हंसना नहीं है। क्यों? उसको दिखाने के लिए कि हम तुझसे नाराज़ हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसको दिखेगा कैसे? अरे भाई, जिस इंसान को खुद पता ही नहीं है कि उसने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया कि आप नाराज़ हो गए, उसको आप दिखाओगे, क्या करोगे उसको दिखा के? देखो, उसको अगर आपकी वैल्यू होती तो पहली चीज़ तो वो ऐसा करता नहीं। दूसरी चीज़, अगर उसको आपकी वैल्यू है तो वो खुद होकर के आपसे माफ़ी मांग लेगा, भले आप उसको मत दिखाओ। और तीसरी चीज़, आप ऐसा करके खुद का नुकसान कर रहे हो। हम ऐसा करके खुद का नुकसान करते हैं। एक तो आपके माइंड को याद रखना पड़ता है कि उसने ऐसा किया, और उससे बड़ी बात यह कि एक टाइम पर एक नहीं, क्रिकेट का गेम नहीं कि एक टाइम पर एक ही बॉल आएगी। एक टाइम पर 10 लोगों ने हमारे साथ बुरा किया हुआ हो सकता है, और हम पुराना भी तो पकड़ कर ला रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रखा है ना हम। अभी कितनी प्रॉब्लम हो गई, उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो एक व्यक्ति है। अभी उसको भी दिखाना है, उसको भी दिखाना है, बहुत सारे लोगों को दिखाना है कि हम तुम्हारे कारण हर्ट में हैं। तो उसके लिए हमको खुद को याद दिला के रखना पड़ता है। तो कितना बर्डन, कितना प्रेशर, हमने जैसे कहते हैं दिवाली के समय पूरा कबाड़, पुराना सामान खाली कर देते हैं। क्यों करते हैं खाली? इकट्ठा करके रखते हैं घर में भी अपन। घर से अपन रोज सफाई करते हैं, क्यों करते हैं सफाई? रहने दो कचरा घर में, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, कचरा इकट्ठा होते जाएगा, हम कहाँ रहेंगे फिर। वैसे ही हमारे माइंड में भी ये कचरा जो इकट्ठा इकट्ठा करते जा रहे हैं ना, इसके कारण हमको प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कहने का अर्थ ये है, खुद को ब्लॉक मत कीजिए। हम अपने अंदर से जो नेचुरल निकल रहा है ना, खुशी निकलती है, नेचुरल अच्छी फीलिंग की मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, उसको ब्लॉक कर लेते हैं। अच्छा, जरा अगर आपको अभी बुरा बुरा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो खुद से पूछो क्यों फील हो रहा है। अगर मेरे सामने दो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहा है, दूसरा पहले को मार रहा है, देख लिया, निकल गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर उन दोनों में से एक मेरी पहचान वाला है, मुझे बहुत फर्क पड़ा। तो कहाँ से फर्क पड़ा? फर्क इधर से पड़ा, मतलब कहने का ये। अब वो एग्जाम्पल आप इधर लेकर आओ। अगर कोई चीज़ को आप मानोगे कि इससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको बुरा फील होगा, मूड ऑफ हो जाएगा। और अगर आप कोई चीज़ को छोड़ दोगे कि उसने किया
अब क्या करना है, देखिए इसका मतलब ये नहीं है जैसे सांप ने आपको डसा तो आप उसको गले में लपेट लो कि नहीं नहीं सांप तो बुरा नहीं है। सावधानी रखो कि एक बार इसने ऐसा करा, सावधानी रखो, उससे सीखो। और ये मत सीखो कि उसने किया था, तुम तो आपको याद रखना पड़ेगा उसने किया था ना, उससे बच के रहना। आप ये सीख लो हर इंसान का स्वभाव ऐसा ही होता है। कोई भी ना केवल अपनी परवाह करता है, दूसरे की परवाह नहीं करता है। दूसरे की परवाह दिखाता भी है ना कि करता हूँ, वो भी खुद की मतलब के लिए करता है। ये बिटर ट्रूथ है, सच है। और भले अच्छा नहीं लगता होगा पर यही होता है। इसीलिए आप कोई भी आपको सबक मिला, जैसे करते ना सेकेंड क्लास में पढ़ा पास होके थर्ड में गए, एट्थ में पढ़ा पास होके नाइन्थ में गए, वैसे यहाँ से सबक मिला पास हो जाओ। सीख लो कि अच्छा ऐसा होता है क्या, आगे बढ़ो। उसको पकड़ के रखते हो कि आप नहीं एट्थ में तो मैंने ये पढ़ा था मैं इसको पकड़ के रखूंगा, अगर पकड़ के रखोगे तो नाइन्थ टेंथ का कैसे पढ़ोगे। इसीलिए वो जो हुआ था ना उससे सबक ले लो, लेकिन ये मत पकड़ के रखो सबक किसने दिया था, फिर उसने मेरे को इतना हर्ट किया था। कहने का मतलब आप तो खुश रहो। आपके अंदर जो आपने खुशी को ब्लॉक कर दिया ना केवल दूसरे को दिखाने के लिए कि देख मैं उदास हूँ, उसको दिखाने के लिए कि मैं उदास हूँ, हम जबरन उदास हो जाते हैं कि उसको ऐसा लगे कि कोई परेशानी, फिर वो आके हमसे पूछे क्या परेशानी है, फिर हमको बोले तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना इसलिए मैं उदास हूँ। हमारे पता है ऐसे बोलते ही हम खुश हो जाते हैं। पूछ लिया ना उसने, पूछ लिया बहुत है। मेरे को यही चाहिए था कि वो पूछे, क्या चाहिए था कि वो वैल्यू करे, वो वैल्यू करे, पूछे मेरे से। उसने पूछ लिया, वो फिर यही भी बोल देना मैं फिर से ऐसा करूंगा, तो भी हम हल्के हो जाएंगे। क्यों हल्के हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो था हम उदास इसलिए बैठे हैं ताकि वो आके पूछे और हम उसको बताएं तेरे कारण मैं उदास हो गया। बस ये था, बाकी कुछ बुरा नहीं लगा। जिस तरीके से व्हाट्सएप पर आप अदर पर्सन को ब्लॉक करते हो ना, उस तरीके से रियल लाइफ में अदर पर्सन को ब्लॉक करना है, खुद को नहीं। आप बोलोगे हम अदर को ही तो कर रहे हैं, हम खुद को याद दिला के रखते हैं ना कि उसने ऐसा किया था। याद किसको दिला रहे हो आप, खुद को दिला रहे हो। दूसरे को ब्लॉक करने का मतलब ये है आप पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए, तो हम वही तो कर रहे हैं। हम ऐसे रहते तो उसका असर नहीं पड़ता। अरे भाई उसी के कारण तो आप उदास रह रहे हो, उसका असर तो पड़ रहा है आपके ऊपर, असर तो पड़ रहा है। असर नहीं पड़ना चाहिए का मतलब ये है वो है नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आप पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, नो मैटर। जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग घूमते हैं ना, हम सबके लिए सोचते हैं क्या कि उसने मेरे को हेलो नहीं करा, उसने मेरे को हाई नहीं करा, नहीं सोचते। वैसा कर दो, मतलब उसको ब्लॉक करने का मतलब ये है। खुद को ब्लॉक मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार मैं इसके साथ अच्छे से रहा ना तो मेरे माथे चढ़ जाएगा, या मैं इसके साथ अच्छे से रहा ना तो मेरे को आगे भी इसके साथ अच्छे से रहना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे ऊपर बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाएगा ऐसा, तो खुद को ब्लॉक कर लेते हैं। नहीं नहीं इससे मिलना नहीं अब, इसको देख के मुस्कुराना नहीं अब, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो आपने खुद को ब्लॉक कर लिया, प्रॉब्लम आपको ही होगी, आपका दिमाग भारी होगा। सामने वाले को प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी वो तो अलग मैटर है। तो देखिए आप किसी की बात को पकड़ते हैं तो डबल बर्डन आपके ऊपर आता है। आपको खुद को याद दिला के रखना पड़ता है कि इसको देख के मुस्कुराना नहीं है, इसको देख के मुस्कुराना नहीं है। कौन नहीं मुस्कुरा रहा, मैं। मेरी मुस्कुराहट चली गई, मेरी खुशी चली गई, मेरी हेल्थ चली गई उसको दिखाने के चक्कर में। वो तो ध्यान देगा कि नहीं देगा वो तो दूर की बात है, और ध्यान नहीं दिया तो आप हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे क्या उसके सामने, नहीं रह सकते। इसीलिए खुद को ब्लॉक मत करो, खुद तो खुश रहो। जो नेचुरली आ रहा है आने दो, मस्त रहो। उस इंसान के साथ भी हंसी खुशी से मिलो ना, उसने जो किया वो उसका संस्कार है, उसका नेचर है। हमको नहीं चेंज होना है, हमको तो जैसे आ रहा है नेचुरल अंदर से आने दो। ब्लॉक मत करो। ब्लॉक करना है तो जैसे व्हाट्सएप में करते ना, दूसरे वाले का असर हमारे ऊपर ब्लॉक कर दो। उसका असर नहीं हो, पॉजिटिव भी नहीं हो नेगेटिव भी नहीं हो, ये करना है। अगर किसी से हर्ट हुए परेशान हुए तो हमको ये करना है।